हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसके PYQs। आज हम करेंगे जून 2020 में 24 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो DI आया था, आज हम उसे सोल्व करेंगे और एक इजी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में DI सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ। तो आइए देखते हैं। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता तब भी आप 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर ये डर बैठा हुआ है मन में कि हमें तो DI आता ही नहीं, वो इसको देखते ही भी नहीं और ऐसे ही टिक लगा कर आ जाते हैं। लेकिन हमें जो DI दिया हुआ होता है उसको ध्यान से पढ़ना है और हमारे 2 या 3 क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं, यानी 6 मार्क्स हमें मिल सकते हैं और एक मार्क्स के लिए हमारा नेट JRF रुक जाता है। तो आपको DI सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं हमारा DI क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो भी उसमें टेबल गिवन होता है उसी हमें ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें ईयर्स और वेजिटेबल्स दी गई हैं और इस साइड ईयर और ये वेजिटेबल आलू, यहाँ टमाटर और ओनियन प्याज, और इसमें 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 का डेटा दिया गया है और यहाँ पर आलू, यहाँ पर टमाटर और यहाँ पर प्याज। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा? एक है 2016, दूसरा है 2014, तीसरा है 2015 और चौथा है 2017। नीचे विकल्प दिए गए हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 1, 2 और 4, C केवल 3 और D केवल 3 और 4। तो हमें क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर इसमें पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछा गया है किस वर्ष किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो एवरी DI में औसत एवरेज से क्वेश्चन बनता है और औसत निकालना बहुत ही आसान है। इसमें हम औसत निकालना भी सीखेंगे। तो इसमें पूछा गया है आलू का उत्पादन किस वर्ष और किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो देखते हैं हम, ये आलू की कीमत दी गई है और ये इस साइड सभी वर्ष, क्योंकि सभी वर्षों का पूछा गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, एवरेज हमने निकालनी है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला है जितनी भी वैल्यू दी गई हैं उनका टोटल, और जितनी भी वैल्यू हैं उनको नीचे लिखकर उनको डिवाइड कर दो। तो इसमें हम इनका जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने के बाद हम इन सब का जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने के बाद आएगा हमारा टोटल 2600। और अब इनको देखो ये कितनी दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो डिवाइड बाय 6। अब हम औसत निकालेंगे। तो जो ये 6 है और इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 433 पॉइंट। तो इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई, औसत। अब हमें इसे देखना है कि इससे कम किस वर्ष का रहा। तो इसमें हम देखेंगे 433 में 200 है, 2014 का, उसके बाद 2016 का कितना है 300 और 2017 का हमारा है 100। तो 3
वर्ष हो गए 2014 और 2016 और 2017। तो और हम देखते हैं जैसे इसमें 700, 800 और 500, ये जो हमें ये औसत निकाली है इनसे ये ज़्यादा हैं, तो ये नहीं होंगे। और 2014, 2016 और 2017 ये जो हमारी औसत आई है इससे कम है, तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा 2014। तो इसमें दिया गया है हमारा राइट आंसर बी, केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो इनमें जो हमारी औसत निकली है उससे औसत उत्पादन से कम रहा आलू का उत्पादन, तो राइट हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा? ए 2014, बी 2017, सी 2019 और डी 2016। तो आइए देखते हैं टमाटर का। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा? तो 50, 70, 40, 80, 70 और 90। तो आप इसमें देख सकते हो कम पूछा गया है, तो कम किस में है हमारा 2016 में, और जो वर्ष हैं उनमें ज़्यादा दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा 2016। तो ऑप्शन में देखते हैं 2016 हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसे हम डर के कारण DI को सोल्व नहीं कर पाते, तो डरना नहीं है और DI को सोल्व करना है, और क्वेश्चन को समझकर हम करेंगे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? ए 1270, बी 1275, सी 1260 और डी 1280। तो इसमें पूछा गया है वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। तो आइए देखते हैं टेबल में। 2018 का पूछा गया है और सब्जियों का पूछा गया है, सभी सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? तो 2018 में 700 आलू का और टमाटर का 70 और प्याज का 500। तो हम इनका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद हमारा आएगा 1270। तो आइए देखते हैं 1270 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसमें 1270 दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये भी कितना इजी क्वेश्चन था जिसे हम टोटल करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ए 15.7%, बी 16.1%, सी 19.4% और डी 17.2%। तो इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2018 की अपेक्षा यानी 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो फ्रेंड्स जैसे ग्रोथ, गेन, प्रॉफिट दिया गया है, तो इसमें एक हमारा फार्मूला लगता है। तो आइए फार्मूला देखते हैं। आप इस फार्मूले को अपनी कॉपी में भी नोट करें, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसका फार्मूला है जो हमारी फाइनल वैल्यू दी गई है माइनस हमारी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो, और डिवाइड बाय जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है वो भी हम नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये फार्मूला है और प्रतिशत भी दिया हुआ होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइए इसमें हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो टेबल में देखते हैं
क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो होगी हमारी जो नीचे दी गई है वो, और जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी हमारी ऊपर वाली। तो आइए देखते हैं, पहले हम इनका क्या करेंगे, टोटल 2018 का पूछा गया है और 2019 का, तो इसका हमारा टोटल जो हमने ऊपर किया था 1270, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो हमारा टोटल होगा वो होगा, हम लिख लेंगे 1490। तो अब हमारी फाइनल वैल्यू है यानी जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है, 1470, और जो हमारी इनिशियल वैल्यू है यानी जो आगे है 2018 की 1270, और नीचे मैंने फार्मूले में बताया है जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम नीचे रखेंगे 1270 और मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस फार्मूले को कॉपी में नोट कर लें जिससे आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो अब जो ये 1470 और 1270 है इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आएगा हमारा 220, नीचे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 1270 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इनको काट देंगे 0 से 0, और ये करने के बाद हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया है 2200 डिवाइड बाय 127। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, आप इसे इस तरह से भी 2200 और डिवाइड बाय 127, अब हम इसको भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 17.32। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी 17.2, यानी समथिंग 17.2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो आप जो ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर गेन आता है तो ये फार्मूला निकालना है, फार्मूला ये लगाना है जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5वां, किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। ए 2018, बी 2016, सी 2019 और डी 2017। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी। तो आइए टेबल में देखते हैं किस तरह हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक थी। तो ये हमारी सब्जियां दी गई हैं तो हमें इनका सभी का जोड़ करना पड़ेगा। तो 2014 का जो हमारा जोड़ आया है वो है 550 और 2015 का हमारा आया है 770 और 2016 का हमारा आया है 440 और 2017 का हमारा आया है 580 और इसका हमने किया था 1270 और 19 का भी हमने किया था 1490। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक थी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 2019, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2019 में ही है 1490। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी 2019। तो आज हमने इसमें 24 सितंबर का DI सोल्व किया है। तो आप इसे देखकर बताएं कि ये टफ है या नहीं। अगर हम ध्यान से DI सोल्व करते हैं तो हम 3 अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं जिससे हमारे सीधे 6 मार्क्स हमारे ऐड हो जाएंगे जो हम बिल्कुल छोड़ कर आते हैं। तो आप
इसे ज़रूर सोल्व करें। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो को देखें और इसी तरह से अपने रजिस्टर या अपनी नोटबुक में इसे बना लें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। हम 2020 के सभी एक एक करके DI सोल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।